क्या आपने कभी किसी इंसान को सिर्फ उसके फटे कपड़ों, गरीबी या मजबूरी देखकर कमज़ोर समझा है? अगर हाँ, तो आज की कहानी आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है, क्योंकि समय का पहिया कब किसकी किस्मत बदल दे यह कोई नहीं जानता। इसलिए इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि इसका अंत आपकी आंखें नम कर देगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी भावुक, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानी लेकर आए हैं जो हमें सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब, कमजोर या मजबूर इंसान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, मेहनत और संस्कारों से होती है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता रामलाल रोज सुबह मजदूरी करने निकल जाते थे। कभी उन्हें काम मिल जाता तो घर में खाना बनता, और कभी काम नहीं मिलता तो पूरा परिवार आधे पेट ही सो जाता। उसकी माँ सीता देवी गांव के कुछ घरों में झाड़ू, पोंछा और बर्तन धोने का काम करती थी। मोहन बचपन से ही बहुत समझदार था। उसने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बना लिया था। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न महंगा बैग और न ही नई किताबें। वह अपने से बड़े बच्चों की पुरानी किताबों से पढ़ाई करता था। कई किताबों के पन्ने फटे हुए होते, फिर भी वह उन्हें संभाल कर पढ़ता। हर सुबह वह लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता। रास्ते में कुछ बच्चे साइकिल से जाते और उसका मजाक उड़ाते। एक दिन एक लड़के ने हंसते हुए कहा, "अरे मोहन, कब तक ये फटी हुई कमीज पहनकर स्कूल आएगा?" दूसरा बोला, "पहले अपने लिए जूते खरीद ले, फिर बड़े बड़े सपने देखना।" सभी बच्चे हंसने लगे। मोहन का दिल टूट गया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। क्लास टीचर ये सब देख रहे थे। उन्होंने बच्चों से कहा, "बच्चों, कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ। आज जिसके पास कुछ नहीं है, हो सकता है कल वही तुमसे आगे निकल जाए।" लेकिन कुछ बच्चों पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। मोहन हर शाम अपने पिता के साथ खेतों में मजदूरी भी करता था। थका हुआ शरीर लेकर जब वह घर लौटता, तब भी पढ़ाई नहीं छोड़ता। बिजली अक्सर चली जाती थी, इसलिए वह मिट्टी के दिए या लालटेन की रोशनी में देर रात तक पढ़ता। एक दिन उसकी माँ ने कहा, "बेटा, बहुत मेहनत करता है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर।" मोहन मुस्कुराया और बोला, "माँ, अगर आज मेहनत नहीं करूँगा तो गरीबी कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी।" उसकी बात सुनकर माँ की आंखें भर आईं। समय बीतता गया। 10वीं बोर्ड की परीक्षा आई। पूरे गांव को उम्मीद नहीं थी कि मोहन कुछ खास कर पाएगा, लेकिन जब परिणाम आया तो पूरे जिले में मोहन का पहला स्थान था। पूरा गांव हैरान रह गया। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। जिला प्रशासन ने उसे छात्रवृत्ति दी। अब उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिला। शहर की दुनिया गांव से बिल्कुल अलग थी। यहाँ भी कुछ अमीर छात्र उसके साधारण कपड़ों को देखकर हंसते थे। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में कुछ छात्रों ने कहा, "लगता है ये गांव से सीधा चला आया है।" मोहन ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसने सोचा, लोगों को जवाब शब्दों से नहीं, अपनी सफलता से देना चाहिए। वह दिन रात पढ़ाई करता रहा। पढ़ाई के साथ साथ उसने एक छोटी सी नौकरी भी शुरू कर दी ताकि अपने खर्च खुद उठा सके। कॉलेज पूरा होने के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। लेकिन मोहन का सपना सिर्फ नौकरी करना नहीं था। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे दूसरों को भी रोजगार मिले। उसने कई साल मेहनत की, पैसे बचाए और फिर अपनी छोटी सी कंपनी शुरू की। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार घाटा हुआ। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, "जिसके पास कभी पहनने के कपड़े नहीं थे, वह कंपनी चलाएगा।" लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी, मेहनत और अच्छे व्यवहार की वजह से उसका कारोबार बढ़ने लगा।
कुछ ही वर्षों में उसकी कंपनी देश की जानी मानी कंपनियों में शामिल हो गई। अब उसके पास आलीशान घर था, बड़ी गाड़ियां थीं और सैकड़ों कर्मचारी उसके साथ काम करते थे। लेकिन सफलता के बाद भी उसके स्वभाव में कोई घमंड नहीं आया। एक दिन उसकी कंपनी में नई भर्ती चल रही थी। इंटरव्यू के लिए बहुत सारे उम्मीदवार आए हुए थे। उन्हीं में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने स्कूल के दिनों में मोहन का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया था। जैसे ही वह इंटरव्यू रूम में पहुंचा, सामने कुर्सी पर बैठे मालिक को देखकर उसके होश उड़ गए। वह धीरे से बोला, मोहन, तुम? मोहन मुस्कुराया, हाँ, मैं वही मोहन हूँ जिसके फटे कपड़ों पर तुम रोज हंसा करते थे। उस व्यक्ति की आंखों में शर्म साफ दिखाई दे रही थी। वह बोला, मुझे माफ कर दो, उस समय मैं बहुत घमंडी था। मोहन ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं भी तुम्हारी तरह नफरत करता तो शायद आज यहाँ नहीं बैठा होता। मैंने अपमान को अपनी ताकत बना लिया था। वह व्यक्ति रो पड़ा। मोहन ने उसे पानी दिया और कहा, जीवन में हर इंसान दूसरी गलती कर सकता है, लेकिन उसे सुधारने का मौका भी मिलना चाहिए। फिर उसने उसकी योग्यता देखकर उसे नौकरी दे दी। ये बात पूरे शहर में फैल गई। लोग कहने लगे, सफल वही नहीं होता जो अमीर बन जाए, बल्कि सफल वह है जो बड़ा बनने के बाद भी इंसान बना रहे। कुछ दिनों बाद मोहन अपने गांव लौटा। उसने सबसे पहले अपने पुराने स्कूल की मरम्मत करवाई, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त किताबों और यूनिफॉर्म की व्यवस्था करवाई। उसने गांव में एक पुस्तकालय भी बनवाया ताकि कोई बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से पढ़ाई से वंचित न रहे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, बेटा, तुमने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। मोहन मुस्कुराकर बोला, अगर उस समय लोगों ने मेरा मजाक न उड़ाया होता तो शायद मैं इतना मजबूत भी नहीं बन पाता। उसकी यह बात सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। अब गांव के माता पिता अपने बच्चों को मोहन की कहानी सुनाकर समझाते थे कि किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान एक दिन जरूर सफल होता है। मोहन की माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, आज मुझे तुम पर गर्व है। मोहन ने उनकी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, माँ, यह मेरी नहीं, आपकी मेहनत और आपके संस्कारों की जीत है। उस दिन पूरे गांव ने समझ लिया कि इंसान की कीमत उसके पैसों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और व्यवहार से होती है। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी गरीब, कमजोर या मजबूर इंसान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मेहनत, ईमानदारी और अच्छे संस्कार किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकते हैं। इसलिए लोगों को उनके कपड़ों, पैसों या हैसियत से नहीं, बल्कि उनके चरित्र और कर्मों से पहचानिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे कि कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें, इंसान की असली दौलत उसके संस्कार हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ।